नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। बड़वानी नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों द्वारा एकत्रित होकर अपने दो सफाई कर्मी प्रीतम कलोसिया व सागर पिता मुन्ना पुनः सफाई के कार्यपद के संदर्भ में नगर पालिका सीएमओ से चर्चा की। बताया जाता है कि इन दोनों कर्मियों पर 8 माह पूर्व किसी प्रकरण के कारण बड़वानी नगर पालिका सीएमओ कुशल सिंह डुडवे द्वारा इन्हें इनके कार्य से निलंबित कर दिया गया था, परंतु जिसके चलते आज इन दोनों सफाई कर्मियों को पुनः उनके कार्य पर लेने के लिए अन्य सफाई कर्मियों ने एकत्रित होकर नगर पालिका सीएमओ से चर्चा की है, जिस पर उन दोनों सफाई कर्मियों को अपनी कार्यशैली के पद पर लिया जाए। परंतु नगर पालिका सीएमओ कुशल सिंह डुडवे के अनुसार बताया गया है कि कुछ गत माह पूर्व इन दोनों सफाई कर्मियों के द्वारा अवैध रूप से वसूली की गई थी, परंतु यह कृत्य पूर्ण रूप से नगर पालिका की छवि के साथ नगर की छवि भी धूमिल की श्रेणी के अंतर्गत आती है, किंतु किसके कारण इन दोनों सफाई कर्मियों को उनके कार्य से बर्खास्त किया गया था। दरअसल यह है कि इन दोनों सफाई कर्मियों का मामला न्यायालय में प्रचलित है, परंतु न्यायालय द्वारा फैसला आने के उपरांत ही नगर पालिका अपने कार्य की छवि को देखते हुए इन दोनों सफाई कर्मियों को स्थानीय थाने से चरित्र प्रमाण पत्र लाने की बात भी कही गई है। गौरतलब है कि इन दोनों सफाई कर्मियों को पुनः कार्यपद पर रखा जाए, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा, या तो अन्यथा उन्हें उनके कार्य के पद से भी मुक्त किया जा सकता है। जैसे ही स्थिति फंड की ठीक होने पर नगर पालिका अपनी पूर्ण जवाबदारी के साथ सफाई कर्मियों की पीएफ और जीएफ उनके खाते में डाल दी जाएगी। अंत में चर्चा खत्म होने पर एकत्रित कर्मचारी अपने कार्य की ओर रुख करेंगे। विनोद शिंदे। किस पद पर हो अभी? मैं वैसे तो नगर पालिका में सफाई कर्मचारी हूँ, पर कर्मचारी संगठन का मैं जिलाध्यक्ष हूँ। किन मांगों को लेकर आप नगर पालिका गए थे? हमारी ये मांगे थे कि जैसे पूर्व में 8 माह पूर्व हमारे 2 सफाई कर्मचारियों को बंद कर दिया था सर ने, और उनको 8 माह तक के अभी तक के कार्य पे नहीं लिया गया। तो और दूसरी ये मांग थी कि जैसे हमारा जीपीएफ जमा तो काटा जा रहा नगर पालिका द्वारा, पर जमा नहीं किया जा रहा, और हमारा एरियल भी अभी है तो पूरा मतलब जब से डला है 7वां वेतन का अभी तक के नहीं डाला गया, और कॉन्टीजेंसी की जो हमारे कर्मचारी भाई माता बहनें हैं उनका भी ये तो ईपीएफ नहीं डाला जा रहा है। ऐसे कितने कर्मचारी जिनको काम पर नहीं लिया जा रहा है? वैसे तो अभी फिलहाल में 2 कर्मचारियों को साहब द्वारा बंद किया गया है। कोई वजह साहब का ये कहना है कि जैसे कि अपने कर्मचारियों ने आपराधिक प्रकरण में न्यायालय में है, इस वजह से मैं इनको कार्य पे नहीं ले सकता। तो क्या आज ज्ञापन दिया, क्या किया आज? नहीं, हमारा सिर्फ सुबह की ये तय हुआ था सफाई कर्मचारियों की, अगर अपन साहब से जाके चर्चा करें और उनसे मिल के बात कुछ अपने अगर हम साहब के और हमारे आपसी मतभेद जो हुए हैं उसको निपटा के अपने आपसी में अगर बात हो जाती है तो इस विषय में चर्चा करने गए थे नगर पालिका। आगे का रूप क्या होगा आपका? आगे का रूप ये है कि अगर साहब अगर हमारे कर्मचारियों को अगर ले लेते हैं कार्य पे तो ऐसा कुछ नहीं है, नहीं तो हम कानूनी जो हमारा नियम है, नियम के हिसाब से कर्मचारी संगठन की ओर से समाज के लेटर पैड पे हम है तो कलेक्ट्रेट में इसमें सब में है तो हमारी कार्रवाई करेंगे और कानूनी विधि विधान से ही लड़ाया जाएगा। सफाई कर्मी एकत्रित हुए थे, क्या था पूरा मामला? ये 2 कर्मचारी हैं, एक विनियमितीकरण कर्मचारी था जिसका नाम प्रीतम कलोसिया है, और दूसरा सागर पिता मुन्ना दैनिक वेतन कर्मचारी। कुछ माह पहले ये लोग जो गायें वगैरह क्रय विक्रय करने के लिए ट्रकों में जाते उनको रोकते थे और उनसे अवैध वसूली करते हुए पाए जाने पर टीआई साहब ने उनको पकड़ के उनके विरुद्ध कार्रवाई की थी। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है और उनका प्रकरण माननीय न्यायालय में चल रहा है, तो उनको मैंने काम से बंद कर दिया था। तो उन लोगों का कहना है कि हमको वापस रख लिया जाए, जबकि ऐसे छवि नगर पालिका की और नगर की खराब होती है। और दूसरा, पुलिस अधीक्षक महोदय के संज्ञान में है और थाना प्रभारी ने लिखा हुआ है कि अमुक अमुक धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध है, न्यायालय में प्रचलित है। इसी स्थिति में उनको रखा जाना संभव नहीं है। आगे का रूप क्या होगा नगर पालिका आगे ये है कि वो कोर्ट से बरी होंगे या कुछ होगा तो विचार किया जाएगा, अन्यथा नहीं रखा जाएगा। और दूसरा एक और मामला था, बता रहे थे वो पीएफ वगैरह का, तो अभी गवर्नमेंट से हमारे पास फंड कम आ रहा है और फंड की स्थिति ठीक होगी तो हम लोग हमारी जवाबदारी से जीपीएफ और पीएफ की राशि डाल दी जाएगी।